नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा एक प्रख्यात समाजशास्त्री की, जो समाजशास्त्र के पिता हैं अगस्त कॉम्टे के पूर्वज हैं, लैम्बार्ड एडोल्फ जेम्स क्वेटलेट। बेल्जियम के प्रख्यात विद्वान हैं। आप बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, सांख्यिकी विशेषज्ञ थे और समाजशास्त्री थे। आपने ब्रुसेल्स में वेधशाला की स्थापना भी की थी। 22 फरवरी 1796 को आपका बेल्जियम में जन्म हुआ था। आपके पिता फ्रांसिस अगस्टीन जैकस हेनरी क्वेटलेट थे और माता एनी फेंड्रिक्स वेंडरले। 7 बच्चों में आप 5वीं संतान थे। इनके भाई वगैरह चाइल्डहुड मतलब बचपन में ही निधन हो गया था और इनकी माँ भी जब ये 7 वर्ष के थे तब माँ का निधन हो गया। घेंडलेसी में आपकी पढ़ाई हुई। 1815 में 19 वर्ष में आपने गणित की पढ़ाई शुरू की और 1819 में गणित से ही आपने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और पीएचडी की उपाधि, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद में आपने बेल्जियम सरकार और बेल्जियम की जनता की मदद से यहाँ पे ब्रुसेल्स में एक वेधशाला की स्थापना की, जिसके माध्यम से खगोलीय गणना आप किया करते थे। 1828 में आप रॉयल एकेडमी के सदस्य बने। आपने बहुत से स्टैटिक्स और के जर्नल और सोसाइटियों की स्थापना की है। क्वेटलेट वैसे तो गणितज्ञ थे, सांख्यिकी में इनका बहुत ज़्यादा रुझान था, लेकिन बाद के वर्षों में सांख्यिकी का एक प्रयोग समाज विज्ञान में करने लगे। इन्होंने अपराध शास्त्र, सोशलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, इतिहास, विज्ञान आदि विषयों में सांख्यिकी का प्रयोग किया। इनकी शादी 1825 में हुई थी और स्टैटिक्स को इन्होंने सोशलॉजी, समाज और समाज के संबंधों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। हालांकि समाजशास्त्र की उस वक्त स्थापना नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने समाज और सामाजिक संबंधों को जानने के लिए स्टैटिक्स का प्रयोग किया। आपने अपराधों की दर को जानने के लिए सांख्यिकी का प्रयोग किया। सोशल रिलेशनशिप के आधार पे सोशल फिजिक्स, इन्होंने कहा था कि उस वक्त समाजशास्त्र शब्द नहीं आया था, ये सोशल फिजिक्स कहते थे, जिसको कि बाद में अगस्त कॉम्टे ने भी अपने उसमें प्रयोग किया था, सोशल फिजिक्स। लेकिन अगस्त कॉम्टे क्वेटलेट से सहमत नहीं थे। अगस्त कॉम्टे का कहना था कि जिस तरह से क्वेटलेट कह रहे थे कि सामाजिक सोशल फिजिक्स यानी सामाजिक भौतिकी के जो विषय हैं, सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं, उनमें सांख्यिकी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन कॉम्टे से सहमत नहीं थे और उन्होंने एक नया शब्द सोशलॉजी की रचना की थी। पर उसके पहले की स्थिति जो है वो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि वास्तव में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगस्त कॉम्टे को प्रेरणा क्वेटलेट से मिली है। क्वेटलेट ने कहा था कि अपराध की दरों को जानने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि समाज में अपराध कैसे होते हैं, अपराध के पीछे क्या कारण है, तो उसके आधार पर उन्हें बहुत से कुछ सामाजिक कारक निकाले थे। उनका कहना था ये सामाजिक कारक जो हैं अपराध की दर को निर्धारित करते हैं। उन्होंने एक अध्ययन करके बताया था कि वास्तव में उम्र और अपराध के बीच में एक बहुत ही स्ट्रांग रिलेशन होता है, जबकि जेंडर और अपराध के बीच में, जेंडर और क्राइम के बीच में उतना स्ट्रांग रिलेशन नहीं है जितना कि उम्र के साथ अपराध का स्ट्रांग रिलेशन होता है। एंड्रे माइकल मूरे के साथ आपने कार्टोग्राफिक स्कूल स्थापित किया था और अपराध शास्त्र में सांख्यिकी का प्रयोग करके इन्होंने काफी रचनाएं की और अपराध शास्त्र के एक तरीके से बहुत से उस वक्त के अपराधियों के बीच में इन्होंने अध्ययन किए। अपराधियों के व्यवहार का अध्ययन किया, पॉवर्टी का अध्ययन किया, गरीबी का अध्ययन किया और जेंडर का अध्ययन किया, अल्कोहल कंजम्पशन का अध्ययन किया। इन सारे सांख्यिकी के प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि वास्तव में अपराध में उम्र की भी भूमिका होती है, जेंडर की भी भूमिका होती है, गरीबी भी अपराध का एक कारण है और शिक्षा की कमी भी। उन्हें दोनों चीज, उच्च शिक्षित भी अपराध करते हैं और जहां शिक्षा की कमी होती है, शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा के अभाव के कारण, शिक्षा की कमी के कारण लोगों में अपनी चीजों को समझने की समझ कम होती है तो अपराध की ओर अग्रसर होते हैं। क्लाइमेट को भी उन्होंने बताया कि कुछ जगह में क्लाइमेट भी अपराध के लिए होता है। ये सारे फैक्टर जो थे
सोशल फिजिक्स के आधार पर उन्होंने सामाजिक परिपेक्ष में जानने का प्रयास किया। इसी के आधार पर उन्होंने कहा, एक चीज और उन्होंने बताई थी क्वाइटलेट ने, कि व्यक्ति जो समाज में रहता है, व्यक्ति समाज में जो रहता है, व्यक्ति के जो सामाजिक संबंध बनते हैं, व्यक्ति के जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं, उसको भी हमें सांख्यिकी के आधार पर जानना चाहिए। हालांकि उस वक्त समकालीन विद्वानों में इसका बहुत विरोध हुआ था। इन्होंने एक बॉडी मास इंडेक्स भी बनाया था, जो कि क्वाइटलेट के नाम से जाना जाता है। 17 फरवरी 1874 को ब्रुसेल्स में एक लंबी बीमारी के बाद आपका निधन हो गया। तो वास्तव में क्वाइटलेट एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, सांख्यिकी के साथ साथ समाजशास्त्री के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि समाजशास्त्री हैं। इनको खगोल शास्त्री तो कहा जाता है, गणित इनका मूल विषय था। गणित में इन्हें सांख्यिकी का प्रयोग करके, लेकिन सांख्यिकी को समाज में किस तरह, क्वाइटलेट इसलिए यादगार माने जाते हैं कि उन्होंने समाज को जानने के लिए सांख्यिकी के प्रयोग की शुरुआत की थी। हालांकि क्वाइटलेट के बाद ही अगस्त कॉम्पटे ने समाजशास्त्र की शुरुआत की, और हम देख रहे हैं धीरे धीरे आज समाजशास्त्र में सांख्यिकी का बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। तो आज आपके साथ चर्चा की मैंने लैम्बार्ड एडोल्फ जेम्स क्वाइटलेट, जो कि बेल्जियम के थे, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ, सांख्यिकी विशेषज्ञ और साथ ही साथ समाजशास्त्र के जनक या समाजशास्त्र के विशेषज्ञ। क्योंकि समाजशास्त्र के जनक तो हम सभी अगस्त कॉम्टे को जानते हैं, लेकिन सोशल फिजिक्स शब्द की शुरुआत और समाजशास्त्र में सांख्यिकी सामाजिक संबंधों को जानने के लिए, सामाजिक प्रभावों को जानने के लिए, जिसकी शुरुआत या प्रेरणा जो है क्वाइटलेट ने शुरुआत की थी, जिसे बाद में, चूंकि वो खगोल विज्ञान से खगोल शास्त्र में ज़्यादा अध्ययन करते थे, इसलिए उधर इतना नहीं कर पाए, लेकिन अगस्त कॉम्टे ने उसी प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाया। और आज हम देख रहे हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक संबंधों, सामाजिक मार्गों, सामाजिक क्रियाकलापों का विवेचन किया जाता है। तो ऐसे प्रख्यात समाजशास्त्री के प्यारे आज आपके साथ मैंने प्रयास किया कि उनके बारे में आपको कुछ जानकारी दे सकूं। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल के माध्यम से लैम्बार्ड एडोल्फ जेम्स क्वाइटलेट के बारे में जानकारी प्रस्तुत की। आशा है आपको पसंद आई होगी।